नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। राशियों के वार्षिक राशि फल की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के बारे में। तो आने वाला 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की क्या स्थितियाँ रहेंगी, ये सब आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। धनु राशि नवी राशि होती है और ये हमारा जो वीडियो है वो धनु राशि वालों के लिए ही है और हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि 2023 के मुकाबले में व उसके कंपैरिजन में 2024 यदि हम बृहस्पति को देखें तो वो अच्छा क्यों है। तो हम देखेंगे कि किन महीनों में हमें अड़चनों बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और कौन से ऐसे महीने होंगे, समय होगा जो सुगमता से हमारा निकल जाएगा, हमारे सारे कार्य बनते रहेंगे। तो आज हम यही सब जानने का प्रयत्न करेंगे। तो जो हम जब राशिफल जानने की बात करते हैं तो हम 4 मंद ग्रहों के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें शनि है, राहु, केतु और बृहस्पति, ये 4 ग्रह हैं और ये मंद ग्रह हैं और किसी भी राशि में ये अधिक समय तक, एक ही राशि में ये अधिक समय तक रहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम भविष्य फल जानने का प्रयत्न करेंगे। धनु राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा, उनकी नौकरी, बच्चे, परिवार, घर, कार्य, व्यवसाय, इन सब के क्या स्थिति रहेगी, आज हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे। और ये सब जो बातें हैं वो निर्भर करेंगी धनु राशि के स्वामी पर कि वर्ष भर धनु राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति, उनकी कैसी स्थिति रहने वाली है, कौन से ग्रह उनसे गोचर करेंगे और वो बाकी के ग्रहों से कैसे स्थानों पर गोचर करेंगे। और फिर ये जानने के बाद जो भी सावधानियां होंगी और उपाय करने होंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। साथियों, बृहस्पति जो हैं वो धनु राशि के स्वामी होते हैं। ये भाग्य के ग्रह हैं और बिना गुरु की कृपा के किसी का भाग्य भी नहीं बन सकता, जिस तरह बिना शनि की कृपा के किसी का करियर नहीं बन सकता। तो 2024 2 + 2 + 4 = 8 ये शनि का नंबर है और ये आने वाला पूरा वर्ष जो है शनि का है, क्योंकि 8 नंबर शनि का होता है। बृहस्पति एकमात्र अकेले ऐसे ग्रह होते हैं जिसे हम यदि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो वह हमारे 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति को 5 जगहों का कारक माना जाता है और ये 3 जगहों पर दृष्टि डालते हैं, एक जगह बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ की भी वृद्धि करते हैं और जिस जगह देखते हैं वहाँ की भी ये वृद्धि करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति और शनि इन दोनों का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुंडली में चाहे कितने ही राजयोग क्यों ना हो, अगर बृहस्पति और शनि यह दोनों ग्रह पीड़ित हैं तो ना तो आपका भाग्य बनेगा और ना ही आपका करियर बनेगा। चाहे उसमें कितने ही आपके राजयोग हैं, परंतु वह सारे के सारे जो राजयोग हैं वो बेकार हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से प्रयत्न के बाद भी सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत परिश्रम के बाद भी बहुत कम परिणामों को ही प्राप्त कर पाते हैं। आइए समझते हैं कि 2023 की तुलना में 2024 के गुरु की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा क्यों है, कौन से महीने, कौन सी तारीखें ये आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो पिछले वर्ष बृहस्पति धनु राशि वालों के लिए आपके 5वें भाव में विद्यमान थे, मेष राशि में थे, त्रिकोण में थे, अच्छा भाव था और अपने ही उसी भाव के वो कारक भी बनते थे और अच्छे भाव में ही बैठे हुए थे। परंतु क्या था कि वो राहु के साथ बैठे हुए थे। तो जब भी राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाता है, मान लीजिए गुरु की ही यदि हम बात करें तो गुरु राहु के साथ बैठकर गुरु चांडाल नाम का दोष बना रहे थे, जिस कारण बृहस्पति जहाँ कहीं भी दृष्टि डालते थे राहु भी वहीं दृष्टियाँ डालते थे, क्योंकि राहु को भी गुरु की तरह 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि ही प्राप्त है। तो यदि गुरु किसी को अच्छे परिणाम देना भी चाहते थे तो राहु के कारण वो सारे मिलने वाले परिणाम न्यूट्रलाइज हो जाते थे और आपको अच्छी जो परिणाम थे वो नहीं मिल पाते थे। जैसे ही उन्हें राहु से छुटकारा मिला, गुरु वक्रीय हो गए और वो आपको पूरे साल खुलकर रिजल्ट नहीं दे पाए।
राहु की दृष्टि के कारण ही जो गुरु थे वो आपको अच्छा फल, राहु के कारण ही गुरु आपको अच्छा फल नहीं दे पाते थे। यहाँ बैठकर उन्होंने आपके बुद्धि और विवेक में भी समस्या दी, हेल्थ, क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी, दोनों की ही दृष्टि आपके इनकम के भाव थी, तो आपकी इनकम भी प्रभावित हुई। उनकी दृष्टि आपके नवम भाव पर थी दोनों की, तो भाग्य प्रभावित हुआ, और दोनों की ही दृष्टि आपकी राशि पर भी थी, तो हेल्थ इशू भी हुए। उसकी तुलना में 2024 में बृहस्पति ना तो वक्रीय हैं और ना ही राहु केतु के अक्ष में हैं। वे स्वस्थ हैं, पीड़ित नहीं हैं। त्रिकोण के भाव में बैठे हैं, मंगल की मेष राशि में बैठे हैं, और मेष राशि बृहस्पति की मित्र राशि है, क्योंकि मंगल बृहस्पति के मित्र हैं। 1 मई तक बृहस्पति यहीं बैठेंगे और यहाँ बैठकर 9वां भाव, 11वां भाव और आपके पहले भाव पर, यानी आपकी राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो जब वो 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो नवम पंचम का योग बनाएंगे, आपको उच्च शिक्षा भी दिलवाएंगे। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 31 जनवरी से लेकर 1 मई तक का जो समय है वो आपके लिए इस वर्ष बहुत अच्छा है। 11वीं राशि पर जब वो दृष्टि डालेंगे तो आपके सम्मान और आपके रुतबे को बढ़ाएंगे, और जब आपकी राशि के ऊपर से जाएंगे तो ये आपके सम्मान, आपके रुतबे को बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा, मान दिलवाएंगे। शुरुआत के दिनों में बृहस्पति केतु के नक्षत्र अश्विनी में थे। केतु जो है वो धर्म का नक्षत्र है, मोक्ष का नक्षत्र है। तो गुरु जब केतु के नक्षत्र में होते हैं तो यह व्यक्ति के मन में अध्यात्म को बढ़ाते हैं और धार्मिक यात्राएं करवाते हैं। केतु मगर दशम भाव में बैठे हैं तो कर्म के लिए नए विचार भी देते हैं। कुछ नया करना है, जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, तो आप नया करते रहिए। केतु के हिसाब से भी यह समय आपके लिए अच्छा है। 2024 में 5 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक बृहस्पति गुरु के भरणी नक्षत्र से गोचर करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो भरणी नक्षत्र में है इस समय गुरु, और हर नक्षत्र का अपना एक स्वभाव होता है। तो उसी तरह भरणी नक्षत्र का स्वभाव है भरण पोषण करना। तो इस समय बृहस्पति जैसे ही भरणी नक्षत्र में जाते हैं तो वह बृहस्पति का भरण पोषण करेंगे, यानी उनके कारकों में वृद्धि करेंगे। तो फाइनेंस और धन के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र 11वें भाव के स्वामी भी हैं और गुरु यहाँ पर आपके आय भाव को देख भी रहे हैं। तो इस समय किसी प्रकार की तरक्की, प्रमोशन, कार्यक्षेत्र का अच्छा होना, नौकरी का लगना, यदि ये सब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको मिलने की संभावना है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद गुरु कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और जब वह नवम भाव को भी देख रहे हैं और सूर्य के नक्षत्र में भी चल रहे हैं तो आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। उसके बाद वह रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, वहाँ पर यह जून के महीने तक रहेंगे, और यह भी उनके मित्र चंद्रमा का नक्षत्र है। तो ये मानकर चलिए कि जून के महीने तक आपका यह समय बहुत अच्छा है, जहां आपको मान सम्मान और धन की प्राप्ति भी होगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि 2023 की तुलना में 2024 के बृहस्पति काफ़ी अच्छे हैं, योग कारक हैं। तो आपके लिए 13 जून तक का जो समय है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद बृहस्पति 1 मई से वृषभ राशि में चले जाएंगे, और वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और यहाँ पर 5वें भाव से निकलकर बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर करेंगे। यूँ तो कहने को बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हैं, और 6ठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति कोई बहुत अच्छा फल भी नहीं देते हैं, परंतु शुक्र की वृषभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, और इन तीनों के स्वामी चंद्रमा, सूर्य और मंगल बनते हैं, और तीनों ही बृहस्पति के मित्र हैं।
तो यहाँ पर बैठकर वो देखने में बुरे लग रहे हैं कि बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं और अपने शत्रु की राशि में हैं, परंतु अगर हम ये नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो गुरु इस समय और या बृहस्पति इस समय आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उसकी तुलना में यदि आप शुक्र की दूसरी राशि तुला को देखें तो वहाँ बैठे हुए बृहस्पति उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो वहाँ पर राहु के नक्षत्र में ही होते हैं। परंतु यहाँ अच्छा है क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि में तीनों नक्षत्र गुरु के अपने स्वयं के मित्रों के ही नक्षत्र हैं। तो जब जब वो अपने मित्रों के नक्षत्र से गोचर करेंगे आपके लिए अच्छे रहेंगे। राहु इस समय आप देखें तो वह आपके चौथे भाव में बैठे हैं और केतु उसके अपोजिट दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये भी अब यहाँ पर यदि आप कोई मकान खरीद रहे हैं, किसी प्रकार की डीलिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इस समय आप बहुत सोच समझ कर करें। दूसरा, बृहस्पति भी छठे भाव में है तो शत्रु उसमें बाधा डालने का काम कर सकते हैं। यहाँ बैठकर छठे भाव में बैठकर बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, द्वादश भाव पर जाएगी और दूसरे भाव को जाएगी। तो यह आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है। 12वें भाव को देखेंगे तो आपको यात्राओं से लाभ दिलाएंगे। यदि विदेश जाने का मन है और आप उसमें प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। बच्चे अगर बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। धन का खर्च भी होगा और धन से लाभ, उस खर्चे से आपको लाभ भी होता रहेगा। इसके बाद वो तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे जो कि धन के लिए, साहस के लिए, पराक्रम के लिए अच्छा है। छठे भाव में जब भी बृहस्पति होते हैं तो कोशिश कीजिए कर्ज ना लें। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब तक कोई कर्ज ना लें। इसके बाद बृहस्पति चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। चंद्रमा भी बृहस्पति के मित्र हैं। 20 अगस्त मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मंगल आपके पंचमेश हैं और गुरु बृहस्पति के मित्र हैं। ये आपके काम में, शिक्षा में, प्रोफेशनली बहुत अच्छा है क्योंकि ये वृद्धि कारक ग्रह हैं और आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो जिस नक्षत्र में बैठेंगे उस नक्षत्र के साथ यदि उनकी मित्रता है तो आपको अच्छे परिणाम देंगे। 23 अगस्त के बाद यह फिर से वक्रीय हो जाएंगे और उस समय यह मृगशिरा से वापस रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो भी ये अच्छा है क्योंकि वह भी आपके मित्र का ही नक्षत्र है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि 2023 की तुलना में 2024 के बृहस्पति अच्छे हैं, परंतु अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं। सोच समझ के निर्णय लें, कोई कर्ज ना लें, अपनी बातों को ज़्यादातर किसी को ना बताएं क्योंकि सोच समझ कर ही निर्णय लें, लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए अब शनि की स्थिति पर विचार करते हैं। शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। 2023 और 24 में ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे हैं। शनि तीसरे भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि और मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। यहाँ से बैठकर वो 12वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो ट्रैवलिंग बनी रहेगी, परंतु कार्यक्षेत्र के लिए संघर्ष भी बना रहेगा। नौकरी में बदलाव हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, विदेश जा सकते हैं। विदेश जाकर अगर नौकरी करना चाहते हैं तो उस समय में आपको लाभ होगा। एक समय ऐसा भी आएगा वर्ष में जब शनि और राहु एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। यह समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आपको इस समय में ध्यान रखना चाहिए। शनि जब शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, राहु के नक्षत्र में, तो उस समय आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राहु आपके चौथे घर में है, शनि तीसरे घर में है। शनि राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो शनि की वजह से चौथे घर के रिजल्ट मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि 2024 में धनु राशि के जातक कोई मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर सोच समझ के करें क्योंकि चौथे भाव में राहु भी बैठे हैं, तो ये आपके लिए दिक्कत कर सकते हैं।
शनि दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण ज़मीन या प्रॉपर्टी की सेल परचेज से आपको लाभ हो सकता है। जब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जो गुरु का नक्षत्र है, उस समय में आपको भूमि भवन मकान का लाभ मिल सकता है। किसी चीज़ की यदि इच्छा कर रहे हैं तो वो इच्छा पूरी हो सकती है। बृहस्पति सम्मान के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं आपके, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, एनर्जी रहेगी। जिस चीज़ में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। शनि इस वर्ष वक्रीय भी होंगे और वक्रीय होने पर इस राशि और इसी नक्षत्र में रहेंगे। शनि तीसरे घर में है, ये बहुत अच्छा है। तीसरे घर के शनि बहुत अच्छे होते हैं और ये तो और भी अच्छी बात है कि वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ बैठकर वो परिश्रम तो कराते हैं, मेहनत तो कराते हैं, परंतु आपकी प्रतिभा और आपकी कोशिशों को निखारते भी हैं। शनि वक्रीय हो तब भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्रीय ग्रह जो हैं वो आपको मान सम्मान धन भी देते हैं, परंतु आपके मन को भटकाते भी हैं। तो साथियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गुरु हैं वो 2023 की तुलना में 2024 के गुरु या बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष अच्छा है। कभी भी आपको परेशानियों का या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, तो उस समय के लिए आपको कुछ उपाय मैं बता रही हूँ, उसका पालन करिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, परंतु किसी की मदद से, किसी की सारी सलाह लेकर ही पहने, ऐसे ना पहने। हल्दी चंदन का दान करते रहिए और अपने बृहस्पति को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी प्रभु से यही कामना है कि आप लोगों का आने वाला वर्ष अच्छा बीते, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जो भी आपके मन में इच्छा हो वो पूरी हो जाए। आपका वर्ष शुभ रहे, आपका दिन शुभ रहे। इसी के साथ अपने वीडियो का अंत करती हूँ। नमस्कार।